वेलकम बैक टू एनटी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने यूजीसी नेट की क्लास स्टार्ट करी थी और काफ़ी टाइम हो गया, वो बीच में है ना बंद हो गई थी। तो हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यानी जो हम पढ़ चुके हैं वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उससे आगे का जो टॉपिक था वो पढ़ेंगे। और सारा जो मेन पॉइंट यूजीसी नेट में आपके जो क्वेश्चंस कॉमर्स में आए हुए थे, तो उन्हीं में से जो मेन रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम अब बहुत कम रह चुका है। पेपर दिसंबर में है। ठीक है, तो हमारे पास देखें तो सिर्फ अक्टूबर और नवंबर ही है, तो 2 मंथ्स में हमें ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हमारा यूजीसी नेट जो है वो क्लियर हो जाए। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं करा सकूँ आपका पूरा सिलेबस। बाकी मेन जो है वो मैं आपका, जैसे जो हर बार आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, है ना, तो वो तो हमने करना ही करना है। बट अभी मैं जस्ट पेपर 2 की तैयारी ही करवाऊँगी, और पेपर 1 के आपको आप जैसे भी आप कर सको, है ना, कोई बुक परचेज़ कर सकते हो, या फिर जैसे आप घर पे जैसे भी आप कर रहे हो तो वो आपको देखना होगा। तो पेपर 2 की प्रिपरेशन मैं करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आए हुए थे। जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो देख ले, क्योंकि उसके बिना ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझ नहीं आएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके जितने भी टाइप्स थे उन सबको अच्छे से कवर अप कर लिया था। आज हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर कर लेंगे। तो यहाँ से डिमांड का मेन जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, और उससे रिलेटेड मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो वो हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, या फिर देखेंगे वो कैसे करेंगे, बट मैं क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगी। तो अभी हम इन दोनों को अच्छे से कर लेते हैं कवर। ठीक है, सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या होता है कि ये हमारा कंज्यूमर है, और इस कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने के कारण, चाहे फिर वो इनकम बढ़ रही है चाहे फिर वो इनकम कम हो रही है ना, तो अगर उसकी इनकम में चेंज होने के कारण वो जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, यानी जितनी क्वांटिटी वो लेना चाहता था, तो उस क्वांटिटी डिमांडेड में अगर चेंज होता है तो उस चेंज को हम बोल देते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है वो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है मोबाइल फ़ोन का, तो ये कंज्यूमर है। तो मान लो उस कंज्यूमर की जब इनकम ज़्यादा थी, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम जब ज़्यादा थी तो वो 2 फ़ोन की डिमांड करता था, मतलब कि वो 2 मोबाइल फ़ोन जो है वो परचेज़ कर सकता था, मतलब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड थी ज़्यादा, और उसकी इनकम होगी कम। कम होते ही अब वो सिर्फ एक ही मोबाइल फ़ोन की डिमांड करता है। यानी इनकम पर भी जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिपेंड करती है। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या है, जिस चीज़ में चेंज आया है वो हमेशा नीचे आएगी। कि इनकम में आया चेंज, कुछ परसेंटेज चेंज आया इनकम में, जिसकी वजह से बाद में किस में चेंज आया, क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आना, यही इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन इनकम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैंने लिया है कि अगर हमें मान लो क्वेश्चन आ जाए और उसको सॉल्व करना हो, कैसे करेंगे। तो मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी, पहले हमने इनकम को देखना है। तो एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम थी 5000 थी, तो वो 20 क्वांटिटी लेता था किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, और जैसे ही उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो फिर उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गई, यानी 20 से वो 30 जो प्रोडक्ट्स है वो ख़रीदने लग गया। और या फिर हम इसको अपोजिट भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कंज्यूमर की इनकम 6000 थी, और वो जो है 30 प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड करता था, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम कम होगी, 5000 होगी 6000 से, तो फिर वो 20 प्रोडक्ट करने लगा। तो अगर इनको हमने सॉल्व करना हो, कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो आएगा ऊपर 30 - 20, और नीचे की हम डिफरेंस निकाल किस पे रहे हैं, हम मान लो इस पे निकाल रहे हैं। डिमांड जो है वो हमारी बढ़ गई है, 20 से 30 हुई है, तो जिस पे निकाल रहे हैं वो नीचे, ऊपर इनका डिफरेंस, और परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 50% क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है। ठीक है, फिर हम इनकम में चेंज देखेंगे। तो जो इनकम पहले थी उस पर निकलेगा ना, तो वो आ जाएगा नीचे, और ऊपर आएगा दोनों इनकम का डिफरेंस, और मल्टीप्लाई 100 ताकि परसेंटेज बन जाए, और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 20% इनकम में चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्वांटिटी में 50% चेंज हुआ। यानी कैसे आ जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड वाला ऊपर, नीचे इनकम वाला। देन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट होता है हाई इलास्टिक। ये डिमांड कर्व कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें क्या होता है कि इनकम
अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, यानी इनकम में थोड़ा सा चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में अगर ज़्यादा चेंज आ जाए तो उस तरह की जो डिमांड होती है वो हाई इलास्टिक डिमांड होती है, और इसको हम ग्रेटर देन 1 से शो करेंगे, इस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। और ये लग्जरी गुड्स में आती है, ठीक है। लग्जरी गुड्स जैसे कि गहने वगैरह हो गए, या फिर कोई और बड़ी कार होगी, तो इस तरह की गुड्स में आती है कि थोड़ी सी इनकम हमारी इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अब तो हम ये खरीदेंगे, हमारी इनकम बढ़ गई भाई, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, जिसमें इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में सिमिलर चेंज होता है, यानी इक्वल चेंज होता है। दैट मीन्स कि इनकम y1 से y2 हुई तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो भी 1 से 2 होगी, है ना, मतलब सिमिलर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकम y1 से y2 हुई तो क्वांटिटी डायरेक्ट यहाँ पे चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इक्वल 1 होता है ये। एग्जाम्पल एप्पल का हम ले सकते हैं कि अगर हमारी इनकम थोड़ी सी भी इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में उतना ही चेंज होगा, है ना। मान लो हमारी, सिंपल ले लेते हैं, इनकम 100 थी तो हम जो है कितना खरीदते थे, हम मान लो 20 खरीदते थे, 100 से ये मान लो 200 होगी तो हम 40 खरीद रहे हैं। मतलब कि जितना इनकम में चेंज हुआ लगभग उतना ही चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ। फिर लो इलास्टिक। लो इलास्टिक कौन सा होता है, जिसमें इनकम तो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं बढ़ती, जैसे कि वीट और सोल्ट, क्योंकि ये तो हम जितना खरीदते हैं उतना ही खरीदेंगे ना। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट का हम पहले 1 पैकेट खरीदते थे मान लो, और 1 चम्मच मान लो हम नमक डालते थे, तो अब 2-3 चम्मच डालने लग जाएंगे, इनकम बढ़ गई तो, है ना। नमक तो स्वाद अनुसार ही डालेगा सब्ज़ी में। तो दैट मीन्स कि इनकम में जितना चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में उतना चेंज नहीं होगा, तो वो लो इलास्टिक होती है और उसे लेस देन 1 से शो करते हैं, और ये उसका कुछ डायग्राम होता है, ठीक है। देन है ज़ीरो इलास्टिक। ज़ीरो इलास्टिक में क्या होता है कि इनकम में चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं होगा। इनकम में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ना होना, जैसे वाटर, इसका बेस्ट एग्जांपल मेरे को वाटर लगा कि भाई मान लो कि जैसे आजकल है ही कि पानी की किल्लत रहती है ना, तो मतलब कि पानी वाटर बॉटल में बिकने लग गया है, तो अब चाहे आपकी, हाँ, तो इसमें क्या है कि आपकी इनकम चाहे कम हो या ज़्यादा हो, वाटर तो नेसेसरी चीज़ है ना, मतलब कि पानी के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता। तो चाहे आपकी इनकम बढ़े या फिर कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो आपको चाहिए चाहिए होगी, है ना। ऐसे ही सॉल्ट हो गया, ऐसे कोई फूड का आइटम हो गया, भाई वो तो जितना चाहिए उतना चाहिए ही। अब इनकम कम हो या ज़्यादा हो तो उसमें इलास्टिसिटी जो है वो ज़ीरो के इक्वल होती है, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इलास्टिक। नेगेटिव इलास्टिक क्या होता है, जिसमें जब हमारी इनकम बढ़ेगी ना तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा इन्फीरियर गुड्स में होता है। इन्फीरियर गुड्स मतलब ऐसी वस्तुएं जो कि बढ़िया क्वालिटी की नहीं होती, है ना, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ये सोचोगे ना कि भाई हम तो ब्रांडेड सामान खरीदे, अच्छे ब्रांड का सामान हम खरीदे, है ना। तो इसीलिए इनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, इसीलिए इसको लेस देन ज़ीरो से शो करते हैं। अच्छा, अब 2 चीज़ें और हैं मैंने लिखी है कि मान लो कि अगर ऐसे, क्योंकि ऑप्शन टाइप होते हैं ना आपके, तो मान लो अगर ऐसे आ जाए कि नॉर्मल गुड्स के टाइम आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव होती है, ठीक है, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव होती है। नेगेटिव की जगह ये लेस देन ज़ीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव की जगह ये ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है, क्योंकि कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, इसीलिए पहले बेसिक क्लियर करवा रही हूँ। अब है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट ए और बी। ए की प्राइस में चेंज होने की वजह से बी की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होना। तो देखो ऐसा बोलते हैं ना क्रॉस कनेक्शन है, तो यहाँ पे इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में क्रॉस कनेक्शन है कि इसकी प्राइस में चेंज होने से इसकी क्वांटिटी पे कैसे अफेक्ट होगा। तो देखते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, जैसे कि फ्रूटी और माज़ा। तो मान लो कि कोई बंदा है, कंज्यूमर है, उसको ये भी पसंद है और ये भी पसंद है। तो अब जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ गई तो वो तो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि वो यही खरीदना चाहेगा, माज़ा ही परचेज़ करना चाहेगा, है ना। तो जैसे ही इसकी प्राइस इंक्रीज़ हुई, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई, इसको खरीदने लग गए लोग, क्योंकि इसकी तो प्राइस बढ़ गई, इसको क्यों खरीदेंगे। और मान लो कि अगर इसको खरीद रहे थे पहले, ठीक है, मान लो पहले इसको खरीद रहे थे माज़ा को, और एकदम से इसकी फ्रूटी की प्राइस कम होगी दोनों की प्राइस में से, तो लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे कि भाई ये सस्ते में मिल रहा है, ये ले लेते हैं, है ना। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसा है, बिल्कुल वैसा ही है। देखो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड ए, परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस ऑफ गुड बी।
सॉरी, मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया ना उस हिसाब से करवाती हूँ। यहाँ पे बी कर देती हूँ और इसको ए कर देती हूँ कि ए की प्राइस में चेंज होने के कारण बी की क्वांटिटी में चेंज आना, बी की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आना। तो ये इसका हो गया फॉर्मूला। अच्छा, अब इसमें भी देखो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो है कि अगर गुड सब्स्टिट्यूट गुड है, क्योंकि हमें ना तो हमें 2 गुड्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो 2 गुड्स कुछ इस तरह के हैं ना। तो अगर गुड सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जैसे कि हो गया फिजिकल बुक और ई बुक, 2 सामान है हमारे पास, या तो हम फिजिकली दुकान पे जाके सामान लेके आए हैं ना, या फिर हम ऑनलाइन ऑर्डर करें बुक्स का। तो दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक की जगह हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बुक्स तो सेम ही रहेंगी। तो ऐसी अगर सिचुएशन है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो मान लो फिजिकल बुक्स आप फिजिकली लेके आ रहे हो जाके, तो उसकी प्राइस एकदम से बढ़ जाती है, तो फिर आप क्या करोगे, हम सोचेंगे कि भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड जो है वो पॉजिटिव होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक चीज़ की अगर प्राइस बढ़ जाए ना तो दूसरी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। जैसे कार और पेट्रोल दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, यानी जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो कार की डिमांड कम होगी। एक होता है फिर अनरिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब ऐसे 2 प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे से जुड़े ही नहीं हुए, तो फिर कैसी क्रॉस इलास्टिसिटी, तो वहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगी, क्योंकि जब दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है तो फिर तो 0 ही होगी ना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव होती है, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव होती है, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में 0 होती है। ओके, तो आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको ये समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी वो आपके मार्केट से रिलेटेड होगी। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, है ना, ओलिगोपोली, तो इनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैंने कुछ और मतलब कि जैसे आपके थ्योरीज और इकोनॉमिस्ट हैं, तो हाँ जी, तो इनके नोट्स बनाए, तो फिर ये जो है ना ये भी हमने पढ़ना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड मैच द कॉलम आ जाता है। और क्योंकि आपको पता है कि कॉमर्स में जैसे मतलब हर एक उसमें जो होता है, तो आपकी हर एक यूनिट में से है ना 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के होंगे, तो हमें कुछ भी करके 20 मार्क्स तो लेने ही है ना। तो सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ने हैं। तो यहाँ से डिमांड वाला टॉपिक हो गया, अब हमें एक थ्योरी और इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक पढ़ना है, और फिर एक मार्केट स्ट्रक्चर वाला और भी है। तो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।